आज के समय में चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा साधन बन गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लेकिन आप सोचिए, जब संचार के दो प्रमुख माध्यम हुआ करते थे, टेलीफोन और पोस्ट ऑफिस, सड़कों का भी जाल नहीं बिछा हुआ था, तो चुनाव प्रचार करना कितना कठिन काम रहा होगा। लेकिन आपने शायद ही कभी सुना हो या कहीं पढ़ा हो कि देश के इतिहास में एक ऐसा नेता भी था जो पोस्ट कार्ड में संदेश भेजकर अपना विधानसभा चुनाव जीतता था। ये थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम रहे डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल वैसे तो अविभाजित उत्तर प्रदेश में पौड़ी और कर्णप्रयाग सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनकी राजनेताओं में अलग पहचान थी। वे बड़े शिक्षाविद और साहित्यकार थे, कानपुर विश्वविद्यालय के वीसी तक रहे थे। अब बात करते हैं कि वे कैसे पोस्ट कार्ड में संदेश भेजकर चुनाव जीत जाते थे। दरअसल डॉक्टर शिवानंद नौटियाल का चुनाव लड़ने का अपना अनोखा स्टाइल था। जब भी चुनाव आते थे तो अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गाँव में और हर घर के लिए पोस्ट कार्ड पर संदेश लिखकर भेज देते थे। इस पोस्ट कार्ड पर घर के मुखिया का नाम लिखा होता था और गढ़वाली में संदेश लिखा होता था, जिसमें लिखा होता था कि मैं शिवानंद नौटियाल चुनाव लड़ रहा हूं और ये मेरा चुनाव चिन्ह है। बस इतने से संदेश में वे चुनाव जीत जाते थे। ऐसे में वे 1969, 1974 में 2 बार पौड़ी से विधायक रहे और उसके बाद 1977, 1980 और 1989 में कर्णप्रयाग विधानसभा से विधायक रहे। यूपी में उच्च शिक्षा मंत्री और पर्वतीय विकास मंत्री भी रहे। आज़ादी के बाद गढ़वाल और कुमाऊं में नए स्कूल और कॉलेज खोलने का बड़ा श्रेय उन्हें ही जाता है। इसके साथ ही वे सफल साहित्यकार भी थे। दर्जनों किताबें उन्होंने लिखी, जिनको विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता भी मिली। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वे एक पोस्ट कार्ड भेजकर चुनाव कैसे जीत जाते थे। इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार योगेश दसमाना ने बताया कि ये उनकी लंबी मेहनत का फल था। वे आजकल जैसे नेता नहीं थे। जब चुनाव नहीं होता था तो पैदल अपने क्षेत्र में गांव में घूमा करते थे, जिससे उनका सभी गांव और वहां के लोगों से परिचय था। दूसरा, वे किसी की भी शादी हो उसमें ज़रूर पहुंचते थे। अगर नहीं पहुंच पाते तो किसी अपने परिचित को अवश्य भेजते थे। साथ ही वे किसी से मिले ना मिले, लेकिन अपने विरोधियों से ज़रूर मिलते थे। दसमाना जी बताते हैं कि एक बार पौड़ी शहर से गुजर रहे थे, तभी उनका एक विरोधी सामने आ गया। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल को देखकर बस के पीछे छिप गया, लेकिन नौटियाल जी कहाँ मानने वाले थे, बस के पीछे ही उससे मिलने पहुंच गए। वो बड़ा हैरान। कहा यह भी जाता है कि तब उनकी विधानसभा क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति लखनऊ जाता था तो उसके रहने और खाने का पूरा इंतजाम विधायक आवास पर होता था। लखनऊ गढ़वाल से बहुत दूर है। कई बार विधायक से मिलने को लखनऊ जाना पड़ता था। कई लोग इतनी दूर जाने के लिए असमर्थ भी होते थे। इसके चलते उन्होंने अपने कुछ प्रतिनिधियों को खाली साइन किए हुए लेटर पैड दिए होते थे, जिससे किसी को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। ये था डॉक्टर शिवानंद नौटियाल का प्रबंधन, जो उन्हें चुनाव के समय फ़ायदा पहुंचाता था, जो अमूमन आज के नेताओं में कम ही देखने को मिलता है। 1991 में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद उन्होंने राजनीति से दूरियां बना ली। आज की पॉलिटिकल स्टोरी में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई पॉलिटिकल स्टोरी के साथ, और आप कहीं मत जाइए। कुछ एक पॉलिटिकल स्टोरीज और सुन सकते हैं आप इस चैनल पर। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और देवभूमि न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हम हमारे कई सारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स, जैसे ज़रा याद करो कुर्बानी, देव कथाएँ, फिल्मी गॉसिप, सबसे पहले सेहत, रंग देवभूमि के, पिक्चर का पोस्टमार्टम, द मैंगो मैन शो आदि से आपका मनोरंजन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।